आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने की शर्त को देखेंगे। पहला एग्जांपल आपका जो लिया गया है नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या है, दो आपके बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं और दोनों रिंग फ्यूज्ड होने के कारण सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। प्लेनर ज्योमेट्री है, साइक्लिक कंपाउंड है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, 5 पाइप इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्रम में यदि देखा जाए तो पहले बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है और दूसरे के अंदर 2 डबल बॉन्ड है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि दूसरे रिंग में 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे और पहले रिंग में 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस है और ये हक्कल लॉ को फॉलो करता है, दैट इज 4n+2 इक्वल टू 5 पाई बॉन्ड है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4n+2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गया और n की वैल्यू 2 होने से एक कंपाउंड आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो नेप्थलीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बिकॉज इट फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड आपका क्या है, दैट इज योर एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं। पहले में आपका 3 डबल बॉन्ड है, दूसरे में 2 है और तीसरे में भी 2 है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो बीच वाले में 3 कर देंगे, किनारों पे 2 करेंगे। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किनारे वाले पे 3 कर देंगे, बाकी शुरुआती में 2 बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, रेजोनेंस भी देता है और हक्कल लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, n की वैल्यू 3 आएगी। एक कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। तो थर्ड एग्जांपल आपका है साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट क्रम में लगे हैं। प्लेनर ज्योमेट्री है लेकिन यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल आ जाती है। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज एंटी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए साइक्लोब्यूटाडाइन आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कंडीशन बस यही अंतर है कि एक आपका हक्कल लॉ में चेंज हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन और एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। यहाँ पे जो 8 मेंबर का जो रिंग दिखाया गया है, 8 मेंबर के रिंग में सभी कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एंटी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करा क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका टोटल 8 हो गए, 4n=8 हो गया, n=2। यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के सारे कंडीशन को फॉलो करा, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड आपका प्लेनर ना होकर के ट्यूब शेप में रहता है। ट्यूब शेप में रहने के कारण डिलोकलाइजेशन आपका ब्रेक हो जाता है और 3D ज्योमेट्री देता है और इस तरह से डिलोकलाइजेशन रुक जाने से पूरा स्टेबिलिटी इसकी समाप्त हो जाती है और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या क्या शर्तें हैं। थैंक यू वेरी मच।